सविपाक निर्जरा वो कहलाती है जो अपने आप होती है, हमें करना नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती। उससे तेरा कोई काम सधने वाला नहीं। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, और दूसरी जो पुरुषार्थ करके निर्जरा करता है उससे हमारे कर्मों का क्षय होता है। इसको उपलक्षण मान करके आप अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर लगा लेना, हर स्थान पर लगा लेना। चाहे तुम्हारा कुछ भी छोटा से छोटा कार्य हो, वह कार्य अपने आप हुआ है कि तुमने किया है। बस अपने आप यदि काम हो गया है, समझ लेना तुम बहुत खतरे में पड़ने वाले हो। तुम्हारी भविष्य बहुत अंधकारमय है, क्योंकि काम अपने आप हो गया। विद्यार्थी से कहा गया तुम पास हो गए हो कि पास तुमने पढ़ाई करके हुए हो। यदि जनरल प्रमोशन से आप पास हो गए हैं, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, समझ लेना भविष्य अंधकार में है। अभी तो अच्छा लगता है जनरल प्रमोशन से पास होना, लेकिन जब फील्ड पे जाओगे तो फील्ड जनरल प्रमोशन से नहीं होता। डॉक्टर तो ले दे के बन जाओगे, लेकिन मरीज का ऑपरेशन भी ले दे के करोगे क्या? हाँ, डॉक्टर की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकर दे करके पैसा खर्च करो, आज सब मिल जाता है। लेकिन जब ऑपरेशन की टेबल पर पहुंचोगे तो ऑपरेशन कैसे करोगे? वहां तो करना ही पड़ेगा। इंजीनियर को बिल्डिंग बनाने का नक्शा सामने है, अब क्या ले दे के बनाओगे? वो तो स्वयं बनाना पड़ेगा। ऐसा ही अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरी किस्मत में कहीं छप्पड़ फाड़ के, मेरी किस्मत में कहीं ऐसा आ जाए हमें कुछ नहीं करना पड़े और पवारा हो जाए। वही खेलते हैं जो कुछ कमाने के नहीं जानते। वो सोचते हैं कि पांसा फेंकूं और बारी जीत जाओ, और वही जाके दिवालिया होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिंदगी में। लॉटरी का टिकट क्यों खरीदते हैं लोग? अब लॉटरी का टिकट आप खरीदते हो क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ पुरुषार्थ नहीं है, आपकी किस्मत काम नहीं दे रही। सोचा चलो 5 रुपए में 5 करोड़ की लॉटरी खुलेगी। आप समझें, एक 5 करोड़ की लॉटरी खोलने वाला व्यक्ति 25 करोड़ रुपया कमा लेता है, तब 5 करोड़ की खोलता है। 5-5 रुपया करके उसने लाखों टिकट बेच दिए, तब एक ड्रा खुल गया किसी का। संसार में जब भी एक नियम बना ले हम, कोई भी चीज जो अपने आप मिले उस पर कभी भरोसा नहीं करना। अपने आप मिली हुई चीज, रास्ते में यदि आपको सोना मिल जाए, समझ लेना, बताते हैं कि सोना मिलना अशुभ है और सोना खरीदना शुभ है। सोना खरीदना शुभ है और सोना मिलना अशुभ है। अब बोलो क्यों? क्या लॉजिक है इसमें? सोना खरीदा है तुमने अपनी मेहनत की कमाई से, और सोना मिला है रास्ते में फोकट में। जिनको सोना मिल जाता है फिर भी पूजा कराते हैं कि भाई अब कुछ गलत होने वाला है। इसको यदि अपन चिंतन करें तो जिंदगी में यदि ये विचार अपनी जिंदगी से निकल जाए, हमें ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो हमें बिना पुरुषार्थ के मिले। बाबू, एक आप गाना गाते हैं ना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। इतनी बड़ी चीज है इसमें, इतना बड़ा लॉजिक है, पूरा जैन दर्शन भरा हुआ है। जो हमने अपनी साहित्यिक भाषा में कहा था कि उद्यम करे, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, उसको इसमें गाने के रूप में दे दिया। हमारे खून पसीने की कमाई खाना है हमें, वो फलेगी, अच्छे दिन लाएगी, ऊंचे दिन लाएगी।
और जो हमारे लिए फोकट में मिलता है वह हमारी जिंदगी में कभी काम आने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जिंदगी का, जो मैं बता रहा हूं अभी 3-4 दिन से, कि तुम्हारे माता पिता से पूछ रहा हूं, तुम्हारा बेटा आ गया है कि तुमने बुलाया है? यूं जन्म ले लिया बेटा बिटिया ने कि तुमने कुछ तैयारी की थी, कुछ भावनाएं भाई थी, कुछ कल्पनाएं की थी। जैसे कल मैंने कहा था, विवाह तुम करते हो, किस लिए करते हो? बहुत बड़ी बात थी। कल सारे लोगों को अपनी औकात पता चल गई। बहुत लोगों ने कहा, महाराज जी ये तो कभी सोचे ही नहीं। मैंने कि नहीं सोचा, इसलिए तो कुछ हो नहीं रहा जो तुम चाहते हो। जिस दिन तुम्हारे मन में शादी करने का भाव आया था, उस दिन तुम्हारे मन में क्या भाव आया था कि मैं शादी क्यों करना चाहता हूं? कल मैंने होमवर्क दिया था कि जिनकी हो गई है वो भी, जिनकी होना है वो भी, पहले एक निर्णय कर रहे हैं। पहला पॉइंट पहला पॉइंट पकड़ें, वो 1 सेकंड का विचार पकड़ें। क्यों चाहिए तुम्हें साथी? क्यों तुम अपने आप में असमर्थ हो? जब प्रकृति ने अकेले भेजा है तो जिंदगी अकेले गुजारो। कुछ लोग अपने आप में ऐसे, जो कल मैं अंत में बताने वाला था, कुछ लोग ये जान जाते हैं कि नहीं, मेरे पास जो है उतने में ही जिंदगी जो गुजारूंगा, उनको कभी भीख नहीं मांगना पड़ती, उनको कभी किसी की सहारे की जरूरत नहीं करती। लोग कहते हैं उनको, तुम अकेली जिंदगी इतनी गुजार नहीं पाओगे। वो कहते नहीं, मैं इसलिए गुजार लूंगा क्योंकि मेरी इच्छाएं बहुत सीमित है। यदि उनसे पूछा जाए, जो व्यक्ति साधु बनते हैं, संयम धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, क्यों ले लिया? उन्हें शादी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? गृहस्थी में क्यों नहीं गए वो? लोगों ने बहुत समझाया, माता पिताओं ने समझाया, महावीर को त्रिशला माता ने समझाया, पारसनाथ को वामा देवी ने समझाया, बेटा संसार ऐसे नहीं चलता है। यदि संसार में आए हो तो संसार के तरीके से जियो। संसार में आए हो तो सभी ने संसार की गृहस्थी बसाई है, आप भी बसाओ। आप ऋषभ देव से आगे क्यों निकलना चाहते? ऋषभ देव ने गृहस्थी बसाई, गृहस्थी में रहे, शादी विवाह किया, सब कुछ किया। तुम क्यों जाना चाहते? नियम तुम्हारे, जो तुम्हारे लिए अलग से क्यों नियम? हर साधु को जब भी कोई, हमारे संघ में तो जितने लोग दीक्षा लेते हैं सबके साथ यही होता है। बहुत समझाते हैं आप लोग, इतना हम आपको नहीं समझा पाते जितना आप लोग हम लोगों को समझाते हैं। क्या प्रवचन झाड़ते हैं आप लोग, इतना तो हम तुम्हारे लिए इतना प्रवचन नहीं दे पाते, ना इतना डराते हैं, ना इतना लोभ दिलाते हैं, ना कुछ नहीं दिखा पाते। इतने सालों से प्रवचन दे रहा हूं, ऐसा प्रवचन नहीं दे पाते हैं जैसे हम लोग जब मोक्ष मार्ग पे आते हैं तो आप लोग देते हो। अरे सब एक से एक वक्ता हो जाते हैं। कभी माँ प्रवचन देगी, कभी पिता देगा, कभी भाई देगा, कभी रिश्तेदार देगा, और कभी पड़ा पड़ोस वाले देंगे। सारे सेठ वेठ सब आ जाते हैं समझाने के लिए। देखो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, गलती कर रहे हो, पछताओगे, बाद में फिर कुछ नहीं हो पाएगा, लौट के आओगे तो भ्रष्ट कर। देखो मान जाओ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, भूल कर रहे हो। ये संसार अकेले नहीं चला पाओगे, नहीं चलेगा, ये मन कंट्रोल में नहीं होगा। मान जाओ, बहुत समझाते।
बड़े बड़े लोग समझाते, दुश्मन नहीं, हितकारी लोग समझाते। माता पिता तो हितकारी होते ही, वो भी समझाते। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं बहुत ज्यादा। फिर भी वह इन सब की बातों को नकारता हुआ आगे बढ़ जाता है। महावीर आगे बढ़ गए, इन सब की बातें ठुकरा दे। पिताजी समझा रहे, बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं। हर साधु के पिता कोई दुश्मन नहीं होते। वो कहते मैं तो तेरा हितैषी हूं, तेरे अहित के लिए मैं कोई मार्ग बताऊंगा क्या? मैं जो अच्छे के लिए तेरे बोल रहा हूं, देख मेरे से ज्यादा हितैषी कोई नहीं हो सकता। लेकिन महावीर या मोक्ष मार्गी उन पिता की बात को भी ठुकरा देता है। पिता कई बार कहते हैं, तू क्या मेरे से ज्यादा ज्ञानी है? मैंने बहुत दुनिया देखी है। तो भी वह नहीं मानता। आखिर ऐसी कौन सी अंदर से शक्ति जाग गई कि जो परम हितैषी माँ बाप समझा रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। महावीर स्वामी से पूछा, कौन सी बात जागती है? कौन सी ऐसी अंदर की आवाज जागती है जो हित करने वाले उपदेश देते हैं, फिर भी वो उनको स्वीकार नहीं करता? एक पापी और एक पुण्यात्मा। आपने पापियों को भी देखा होगा, जब उसकी होनहार बुरी होती है तो न लाख समझाओ वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। उसका विनाश कह रहा है, इनकी बात मत मानना। माँ बाप समझाते गुटखा मत खा भाई, वो खाएगा। गुरु समझाते हैं, देख मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, नहीं मानता, खा लेता है। अंत में पतन की ओर चला जाता है। जो आदत एक पापी की पाप के लिए है, कितने पाप के कार्य करते हो जो आपको कौन कौन मना नहीं करता। जिन जिन कार्यों के लिए परम हितैषी, परम उपकारी, करुणावान भगवान ने मना किया, उन कार्यों को आप करते हो। इतना हितैषी मना कर रहा है। गुरु महाराज जिन जिन को मना करें, उनके लिए आप नकार करके वही पाप करते हो जो गुरु मना करते हैं। गुरु मानते हो, गुरु को मानते हो, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गुरु को तो मानते हो। कितने कार्य हैं जो आप अपने माँ बाप के खिलाफ में करते हैं, आपके परिवार के खिलाफ करते हैं, आप देश के खिलाफ में करते हैं। कितने परिणाम आपके ऐसे आते हैं, आप खुद अपनी तरफ से मन में पूछिए कि तुम्हारे मन में कितने ऐसे परिणाम आते हैं जिन परिणामों के लिए आपके भगवान, आपके गुरु, आपका परिवार पसंद नहीं करता। शेयर करें, आपको कभी ऐसे परिणाम आए जो आपके गुरु को पसंद नहीं है? बोलो ना। हाँ? जो तुम्हारे भगवान को पसंद नहीं है, जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है, ऐसे परिणाम आते हैं कि नहीं? आप लोग बोलो ना। आते हैं। अब देखो क्यों आ रहा है, जब परम हितैषी करुणावान भगवान मना कर रहे हैं, बेटा ऐसे परिणाम नहीं करना, ये परिणाम अच्छा नहीं है, इस परिणाम से भविष्य उज्ज्वल नहीं है। लेकिन मन मानते ही नहीं, मन मानते ही नहीं। मन भगवान कह रहा है, माला फेर रहा है, मन को बाजार में जाना नहीं, वो बाजार में जाए बिना रहता नहीं, रहता नहीं। और भगवान कह रहा है, बेटा 5 मिनट के लिए माला फेर ले शांति से। वो कहता नहीं, बाजार में जाएगा वो। अपनी आंखें देखो, दिन भर में क्या क्या देख लेती है जो हम खुद नहीं देखना चाहते। कितने दृश्य हैं जो भगवान ने कहा इसको मत देखना, परिवार ने कहा इसको मत देखना, गुरु ने कहा इसको मत देखना, अपनी आत्मा ने कहा इसको मत देखना, लेकिन वो आंख के सामने आए तो दिख ही जाता है। ऐसे कान, ऐसे सब कुछ पता नहीं क्या बोल देते हैं। जो भगवान ने मना किया ऐसा मत बोलना, ऐसा मत सुनना,
और वही सुनते हैं हम और वही बोल देते हैं, जो किसी को पसंद नहीं है। खाने में भी जब हम वही खा लेते हैं जो सब लोग मना करते हैं, चोरी से खाएंगे, लेकिन खाएंगे वही जो सब मना करते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कि बेटा तेरे पास कुछ पैसा है क्या? मैंने कि हमें वो पैसा चाहिए जो पैसा तेरे मम्मी पापा को पता ना हो और तेरा स्पेशल हो। तो अनायास पूछ लिया, बहुत छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 5-7 साल का होगा। और मैंने कहा कि देखो तो सही मेरी धारणा सही है कि नहीं। मैंने ध्यान रखना, वो पैसा है तेरे पास क्या जो मम्मी पापा को पता नहीं हो? तो बोले महाराज ये है। मैंने किसी को पता तो नहीं है? बोले नहीं है। कि देखे कहीं कह रहा 50-60 रुपया होगा। मैंने समझ लिया, बस मैंने कहा बस बेटा इतना ही पूछना था, बैठ जा बैठ जा बैठ। तेरे मम्मी पापा पैसा देते नहीं क्या? कि महाराज देते, लेकिन हमारे मम्मी पापा में एक कमी है, पैसा देने के बाद शाम को हिसाब पूछते हैं कि कितनी पैसा ले जाओ, 100 ले जाओ, 500 ले जाओ, जो लेना ले जाओ, क्योंकि वो आपके चेले हैं। और आपने कहा है कि मुनीम का हिसाब लो या नहीं लो, बेटा का हिसाब जरूर लेना। तो बस पैसा तो खूब देने ले जा, पर शाम को पूछते वो 500 रुपया दिए थे किस किस में खर्च किए। अब मुझे वो चीज खाना है जो मम्मी पापा खिलाफ में है, तो फिर मैं धीरे से कहीं से बचा बुचा करके जो चीजें मैं, नौकरी चोरी नहीं करता, बेटा भी करता है। मैंने तेरे पास पैसे आए कहां से? बोले महाराज आप समझते नहीं हो, जो पापा जी खाने को मंजूर करते हैं वो कह देता हूं कि सब्जी 6 रुपए की आई थी, आते आई है 7 की बता दी, 7 की मिली। क्या उसने हिसाब बताया? पूरे दिन भर में जितनी शॉपिंग करता हूं, किसी में 25 पैसा, किसी में 10 पैसा, किसी में 15 पैसा, किसी में 50 पैसा, शाम तक 2-3 रुपया बचा लेता हूं, महीने के 50-60 हो ही जाते हैं। और मैंने कि वाह रे वाह स्मगलर। उसने पूरा बताया, क्योंकि शॉपिंग करने मेरे मैं जाता हूं, दूध का हिसाब करूंगा तो मैं सब्जी का हिसाब सब, पर उसमें से थोड़ा बहुत कर लेता हूं। अब देखो एक छोटा बालक है, आपका बेटा है, अब वो किसके लिए पैसा बचा रहा है? आप सबके लिए पैसा दे रहे हैं। वो उसके लिए पैसा बचा रहा है जिसके लिए आप मना करते हो और वो खाएगा। और ऐसी आदत किसी एक ही बच्चे में जानो कि दुनिया के सारे बच्चों में जानो। आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में किया हो, कुछ पैसा मां बाप से छुपा के रखा हो जो किसी को पता नहीं हो। ऐसा किसने नहीं किया पहले तो ये बताओ? यानी सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हैं। आप लोगों में कोई कम थोड़ी हो, आप लोग तो और ज्यादा कलाकार हैं। आप लोगों ने पास तो ऐसा निकलता है माल कि अभी नोटबंदी में सब पता चल गया। क्यों? जब घर की तिजोरी हमारे लिए खुली है, हमारे माँ बाप हर चीज हमें देने को तैयार हैं, जो जरूरत है वो देने को तैयार हैं, फिर आप अलग से क्यों छुपा रहे हैं? कितना झूठ बोल रहे हैं। और वो भी आप अपने घर पे। एक नौकर यदि चोरी करता है, नौकर यदि शॉपिंग में से कुछ पैसे बचाता है, तो कौन सा गुनाह करता है? ये कार्य तो तुम्हारा सगा खून भी करता है, बेटा भी करता है। वो भी बचा के रख रहा है, वो तो तुम्हारा नौकर नहीं है, वो तो तुम्हारा सगा बेटा है। वो भी यही करते हुए पाया गया कि मैं कैसे रहूं कि कुछ पैसा मेरे जेब में आ जाए जो किसी को पता नहीं हो। पर्सनल मनी बोलते से। और बड़े होने के बाद तो इसकी सीमा ही पार हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई व्यक्ति मिलेंगे, अभी ऐसी बात नहीं, 1-2-5% मिल जाएंगे, 95% व्यक्ति
हर व्यक्ति किसी ना किसी छुपा करके कुछ मनी जरूर रखता है। मियाँ बीवी से छुपाते, खूब जम के छुपाते, भाई भाई से छुपाते। तुमने जब माँ बाप को नहीं छोड़ा तो दुनिया को क्या छोड़ोगे? जब तुम माँ बाप से भी झूठ बोल रहे हो, माँ बाप से भी घोटाला कर रहे हो, माँ बाप के सब्जी लेने भेजा, उसी में तुमने 1 रुपया पार बताओ कितनी की सब्जी ली होगी? 100-150 रुपया की, उसमें ही तुमने 1-2 रुपया पार कर दिए। अभी आदत आगे जाके कहां जाएगी? ये आदत बढ़ते 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 जैसे ही बड़ा होता जाता है, व्यक्ति को पर्सनल मनी का शौक बढ़ता जाता है। पर्सनल मनी का शौक बढ़ जाता है। ये बहुत खतरनाक शौक है। ये बातें जब खुलती हैं तब बिखराव हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। पर्सनल मनी परिवारों को तोड़ती है। पर्सनल मनी माँ बेटे में भी तकरार कर देती है। पर्सनल मनी पति पत्नी को भी तोड़ देती है। पर्सनल मनी भाई भाई को भी तोड़ देती है। कब? जब उस बात की सामने आता है, इतना तूने बना लिया, कहां से आया पैसा? तूने काट काट करके मेरे से रखा, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसलिए सबसे ज्यादा संसारी व्यक्ति हर चीज में, अब ये तो मैंने धन का कहा, पर्सनल विचार, आपके कुछ विचार ऐसे हैं जो आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते, किसी को नहीं बताना चाहते, जो मैंने अभी पूछा था। ऐसे कितने विचार तुम्हारे दिमाग में उठते हैं जो किसी को बताने लायक नहीं है, किसी को बताने लायक नहीं है, आप बता ही नहीं सकते। गुरु महाराज को भी छुपा लोगे, भगवान से भी छुपा लोगे। भगवान से तो हर व्यक्ति 100% झूठ ही बोलता है। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई झूठ बोलता है तो भगवान से। मैं कछु नाई कियो जी बिन कारण जग बंद। हाँ, क्या बोलते भगवान? भगवान मैंने कछु नहीं करो, बिना कारण के ये कर्म मेरे लिए बन गए। दुख दे मन माने दुख दे काहू से नहीं डरे जी। तो तूने कुछ तो किया होगा। अरे भगवान, मैंने तो आपका भगत हूं, आपको तो मालूम है कि मैंने तो कुछ गड़बड़ किए ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरे ही से छुपा रहा है। मैं कछु नाई कियो जी बिन कारण जग बंद। बिना कारण के संसार बंध गया है। तो वही झूठ बोल रहे। और सम्यक दृष्टि कहता है भगवान मैंने किया है, मैंने किया है। यशोदा मैया के सामने कृष्ण जी क्या बोलते हैं? मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खाओ। सब यहां कन्हैया ही बैठे हैं, सब कन्हैया ही बैठे। कभी भी पूछते हैं नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं भगवान, आप तो जानते। मेरे सामने कई लोग आते, बोले महाराज आपको तो मालूम है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे मैंने कहा मुझे क्यों फंसा रहा भैया? तो मैं तो कहता हूं भैया मुझे नहीं मालूम। अरे महाराज जी आपको मालूम है, मैं क्यों फंसाते? पर्सनल विचार अपनी जिंदगी से निकाल दो। शुरुआत करो एक साधना की, एक चेतना की, एक जागृत होने की। शुरुआत करो यहां से। पहली शुरुआत, मैं ऐसे मन में कोई विचार नहीं आने दूंगा जो किसी को शेयर करने लायक ना हो, जो मैं किसी से कह नहीं सकता हूं। मन में आ रहा है लेकिन मैं कह नहीं सकता किसी से। उन विचारों पर विजय प्राप्त करो बस, और कोई कुछ नहीं करना ज्यादा। ये है तरंगें, ये है तरंगें जो हमारे नाश करने वाली हैं। जो विचार हम किसी को बता नहीं सकते, समझ लेना वही विचार तुम्हारी जिंदगी का विनाशक है। महाराज हम कैसे बचें कि हमारी जिंदगी का डाउनफॉल ना हो? कैसे करें कि मेरा पतन नहीं हो?
मेरा भविष्य उज्जवल हो, तो मैं तुम्हें आज एक सूत्र दे रहा हूं। उन विचारों को अपने दिमाग में मत आने देना जिन विचारों को तुम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वे विचार आएंगे तेरा सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि मैं बता ही नहीं सकता किसी को। ऐसा खतरनाक, ऐसा बुरा, ऐसा गंदा विचार आया। और इसको यदि आपने जीत लिया तो इसी को उस भजनकार ने कहा है, मन की तरंग मार ले बस, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस, हो गया। ऐसा क्या पापी मन हो गया है, ऐसा क्या पापी मन हो गया है जो हम इन मन की बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं, दोस्त को भी नहीं, अपने साधर्मी से, पति पत्नी से भी नहीं। दोनों ऐसे क्या मन में विचार आ गया है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। ऐसा कोई गंदा विचार मत आने देना जो तुम अपनी पत्नी से भी ना कह सको। ऐसा कोई गंदा विचार मत आने देना जो तुम अपने पति से ना कह सको। ऐसा कोई गंदा विचार मत लाने देना बालक अवस्था में जो तुम मां से ना कह सको। ऐसा कोई गंदा विचार मत आना जो पापा से ना बोल सको। और ऐसा गंदा विचार मत लाना जो गुरु के सामने भी है। ऐसा विचार करो कि गुरु से भी कहने में शर्म नहीं आए, महाराज आज मेरे मन में सुबह उठकर ऐसा विचार आया, ऐसा विचार आया। मन की बात कहो। गुरु के सामने चेला बनने का तरीका क्या है, भक्त बनने का तरीका क्या है। भगवान का भक्त वही बनता है जिसने ये कंट्रोल कर लिया, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं आती जो मैं भगवान को ना बता सकूं, मैं सब बता देता हूं। मेरे मन में कोई ऐसी विकार भाव नहीं आता जो गुरु से नहीं बचा सकूं। मेरे विचार क्लियर है, मैं गुरु को बता दूंगा मैंने आज मेरे मन में ये विचार आया, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई नहीं, बुरा आया था बता दूंगा, डर काय का है। तुझे डर नहीं लग रहा, महाराज को बताएगा ये गंदा विचार। अरे महाराज को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, बीमारी डॉक्टर को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। बहुत बुरा विचार आया है तुम्हें, बहुत बुरी बीमारी आई है तुम्हें। वो गुटखा खाने से आई ये पक्का है, शराब पीने से आई ये पक्का है, गंदे कार्य करने से आई ये पक्का है। अब किसी को बताओगे कि नहीं बताओगे। ऐसी बीमारी आ गई तुम्हारे, कैंसर आ गया, एड्स जैसी बीमारी आ गई, गंदे कार्यों से आई। अब ये बताना चाहिए किसी को या नहीं बताना चाहिए, बोलते नहीं हो। जब आ ही गई है तो बेटा छुपाओ मत हो। जब बीमारी आ ही गई है तो मत मरो, कम से कम दुनिया में एक व्यक्ति चुनो। सबको मत बताओ, डिंडोरा मत पीटो। दुनिया में एक व्यक्ति चुनो जिसको तुम अपनी उस बीमारी को बता सको। जैसे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना मत, कह दो जो है सो है। अब हो ही गया, उजागर हो गया है। जब तक उजागर नहीं था तब तक छुपा लिया, अब बीमारी सामने आ गई है, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। तो अब डॉक्टर को ज्यादा परेशान मत करो, वो जांच करके पालेगा। अब तुरंत कह दो मैंने गुटखा खाया था इसलिए कैंसर हुआ, बस अब छुपाओ। और यदि समझदार हो तो जिस दिन शुरू किया था उसी दिन डॉक्टर को कह देते, तो डॉक्टर साहब मैंने गुटखा खाना शुरू कर दिया है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। दो तो मैं दे रहा हूं, 2 बार। पहला तो ये पहले तो ये सोचो कि मेरे लिए ये खाने लायक है कि नहीं, क्या सब लोग मेरा खाना पसंद करते हैं, जो जो सुनेंगे सबको अच्छा लगेगा क्या। कोई भी कार्य करने के पहले एक सूत्र बना लो, जो भी तुम करते हो सोचो 1 मिनट, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं यदि सबको पता चलेगा
तो सबको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? यदि पता चले सबको अच्छा लगेगा, कर डालना। सबको अच्छा लगेगा, मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, गुरु महाराज को, सबको अच्छा लगेगा। जो सुनेगा वही कहेगा वाह बहुत अच्छा, वही कार्य करने लायक है। तुम पूछते हो कई बार, महाराज हमें क्या करना चाहिए, जिंदगी कैसे जीना चाहिए, कैसे करूं जिससे सब कुछ अच्छा हो? एक ही नियम, जो तुम कर रहे हो वो कितने लोगों को अच्छा लगेगा, बस उसका परसेंटेज निकाल लेना। फाल पहले तो 100% ऐसा कार्य करो जो कोई भी सुनेगा, अपना, दुश्मन नहीं, अपना सुनेगा, सबको अच्छा लगेगा, सब खुश होंगे, वह कार्य जरूर करना। अब कहीं कभी काम ऐसे होते हैं जो पूरे 100% सहमति नहीं मिलती, तो आप घर को एक कंपनी मानो, परिवार को एक कंपनी मानो, और कंपनी मान करके निर्णय करो, ये कार्य मैं करने जा रहा हूं, मेरे घर में कितने लोग पसंद करेंगे, कितने नापसंद करेंगे। यदि आपका पक्ष बहुमत पे आ रहा है, मान लो 10 लोग हैं, 6 लोग पसंद करेंगे, 4 लोग नापसंद करेंगे, उस कार्य को आप कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुमत से भी मीटिंग में 2 प्रस्ताव पास होते, एक तो सर्वसम्मति से और एक बहुमत से। बहुमत से आप कर सकते हो क्योंकि 75% लोगों ने आपको सहमति दे दी है, आप ये कर सकते हैं। पहला कार्य तो आपने किसको कहा था कि सर्वसम्मति मिलना चाहिए, मैं 24 घंटे में वही करूंगा जिसमें मेरे सबकी सहमति होगी, मुझे भी शामिल करना चाहो तो कर लेना। यदि मैं तुम्हारा कोई हूं तो, और नहीं हूं तो जबरदस्ती में तुम्हारे बीच में हमें घुसने की आदत भी नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ लगता हो कि नहीं महाराज जी भी मेरे कोई हैं, तो मुझे भी शामिल कर लेना। और कार्य करते समय सोचना, यह कार्य जो मैं करने जा रहा हूं, और गुरु को समाचार पहुंचते ही गुरु खुश होगा, उस कार्य को जरूर कर लेना, उस कार्य में तुम सफल जरूर होगे। क्योंकि तुमने कार्य करते समय किसको याद किया, वही है तुम्हारी जिंदगी का आधार, उसी का है तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार, वही है भगवान का। यदि तुम्हें चमत्कार चाहिए है तो आपको ये देखना है, भगवान का अतिशय बता रहा हूं, भगवान की रेंज बता रहा हूं, क्या यह कार्य करूंगा मैं तो भगवान की मर्जी के खिलाफ तो नहीं होगा, भगवान इसे पसंद करेंगे? यदि है, कर डालना, भगवान का वरद हस्त तुम्हारे ऊपर रहेगा, क्योंकि तुमने वह कार्य किया है जो भगवान को पसंद था। वे सुनकर के खुश होंगे, और एक बार भगवान खुश हो गया तो 100 जन्म तक भी उनकी खुशी का दिया हुआ प्रसाद खत्म नहीं होगा। बस एक बार भगवान को खुश करना है तुम्हें, और खुश करने का तरीका मैंने बता दिया। जिंदगी में एक ऐसा कार्य करो जिसे सुनकर के भगवान खुश हो जाए। गुरु को खुश करना है, कोई भी कार्य करते समय तुरंत सोचना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसको चाहता हूं। पहला तो निर्णय ये करना, दुनिया में आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, कौन है वो व्यक्ति जहां दुनिया कोई काम नहीं आएगी वो तुम्हारे काम आएगा। पहला फैसला करो। जिंदगी ऐसे ही मत गुजारो, जिंदगी ऐसे ही नहीं सड़कों पर छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी को मां जंगल के पेड़ के समान, घास फूस के समान मत उगाओ। तुम बगीचे के पेड़ बनो, जंगल के पेड़ नहीं, यूं उगाए। तुम मनुष्य हो, कल जो मैंने कहा था, आर्यखंडी हो। तुम एक बहुत बड़ी शक्ति के वीआईपी आदमी हो। तुम्हारा जन्म वहां हुआ है जो स्थान तीर्थंकरों के लिए निश्चित किया गया था, वहां तुम्हारा नाम आ गया। देखो तो सही, ये आर्यखंड महापुरुषों के लिए था, तीर्थंकरों के लिए, भगवानों के लिए, राम हनुमान जैसे महाशक्तियों के लिए था।
और वहां तुम्हारा जन्म हुआ, तुम साधारण शक्ति नहीं हो, तुम इतनी बड़ी शक्ति हो कि ऐसे कुल में जन्म लिया कि भगवान को छू सकते हो, अभिषेक कर सकते हो। तुम वो पुण्यात्मा हो कि महाराज की अंजलि में आहार देने लायक हो, कोई साधारण हस्ती नहीं हो तुम। पहले निर्णय करो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे है? किसको चाहते हो आप सबसे ज्यादा? महाराज हम लोग निर्णय नहीं कर पाते निर्णय नहीं कर पाते, कभी किसी को चाहते कभी किसी को चाहते। ये बरसाती मेंढक नहीं है, चाहत एक बार होती है जो शाश्वत हो। कभी चाह लिया कभी नहीं चाहा, ये तो पशुओं का लक्षण है। जब तक पशु मां दूध देती है तो पशु बच्चा चाहता है, और दूध देना बंद तो उसको छोड़ देता है। जैसे कल परसों मैंने कहा था, जब तक पशु की मां उसको दूध पिलाती है, बच्चे उसके आगे पीछे घूमते हैं, और जैसे दूध बंद छोड़ देते हैं, ऐसे कुछ मनुष्यों में होते हैं। माँ बाप से जन्म ले लेते हैं, पलकर बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये मनुष्य के भेष में पशु हैं, या तो पशु से आए हैं या पशु जाने की प्रैक्टिस चालू हो गई है। जो जो अपने माँ बाप को, जिंदा माँ बाप को छोड़ करके, उनके द्वारा पल करके बड़े होकर के उनको छोड़कर अलग चले जाते हैं, पत्थर की लकीर समझना, इनके अगली पर्याय किसी न किसी पशु के रूप में जाएगी, क्योंकि ये लक्षण पशुओं के। कल हमने पूरा 1 घंटे डिटेल पर इससे प्रवचन दिया था। आपको सोचना है, तात्कालिक प्यार नहीं, बदलने वाला प्यार नहीं। महाराज मां को चाहता हो नहीं, झूठ मत बोलना, शेयर करना। महाराज मां को बहुत चाहता हूं मैं। हर बच्चा से पूछो सबसे प्यारी कौन है तुझे, बोले मां। पत्नी आने के बाद भी इतनी चाहोगे? जवाब दो। कितने लोग हैं जो मां को प्राणों से प्यारा चाहते हैं, 1 मिनट को मां को छोड़ना नहीं चाहते। 1 मिनट मां उसको दूर करती है तो चिल्ला के रोता है, 2 मिनट को पालने में छुड़ाती है तो रोता है, 24 घंटे मां से चिपकना चाहता है। इतना प्यार था तुम्हें। एक भी बालक बालिका नहीं है यहां पर जिसको अपनी मां से इतना प्यार ना हो। 1 मिनट को भी नहीं, पकड़ लेता है, चिपक जाता है। मां कहती बेटा थोड़ा तो नहीं, कुछ नहीं, माला भी नहीं फेरने देगा, भोजन भी नहीं खाने देगी। इतना प्यार होता है हर बच्चे को। बंधु, इस प्यार को शाश्वत करना है और कुछ नहीं। प्यार तो तुम्हें है, बस इस प्यार को शाश्वत करना है। बस ये प्यार जो आज मेरे है, मेरी जिंदगी की अंतिम श्वास तक ये प्यार में कमी मत आने देना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी की सफलता सब तरफ से है। तुम कभी अनाथ नहीं बनोगे, 100 भवों तक अनाथ नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने जो बचपन में प्यार किया है वही जिंदगी के अंत तक होगा। ये तो फैसला सबके मंजूर है, सबकी सहमति है। बचपन में माँ को सब चाहते हैं कि नहीं? जल्दी बोल दो ना थोड़ा। सब चाहते, कम चाहते कि ज्यादा? बहुत बहुत सब चाहते। तुम नहीं बताओ तो मम्मी से पूछ लूंगा तुम्हारे। अब क्या हो गया? बड़े होते ही कितने लोग हैं जो माँ बाप को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते। एक दिन वो था जब 1 मिनट माँ को छोड़ता नहीं था। आज वो है जो माँ तरस रही है कि बेटा 2 मिनट आकर मेरे पास बैठ जाए। कल माँ अलग करती थी, तू बैठता था, माँ को नहीं छोड़ूंगा, और आज माँ तरस रही है कि 2 मिनट तो बैठ जा छोकरा। टाइम ही नहीं, 2 मिनट के लिए टाइम नहीं है। बस यही है तुम्हारा भविष्य का विनाश, यही है तुम्हारे अनाथ पने का लक्षण, यही तुम्हारा है भविष्य में कि अब तुम्हें बड़ों की छाया नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा प्रेम बदलता गया। कितने लोगों ने अपने माँ बाप के प्रेम को कन्वर्ट करके पत्नी पे लाके रख दिया। आजकल की छोरे छोरियां आती है शादी ब्याह, मैंने कितने दिन से प्यार चल रहा है, लोग माँ बाप लाते,
महाराज जी ये फलानी छोरी से शादी करना चाहता है, ये फलाने छोरे से करना चाहता है, हम लोगों को पसंद नहीं है। वो कहता नहीं महाराज मेरा बहुत जबरदस्त प्यार है, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। और बड़ी धमकी देते सब, भगवान ही माले गए। मैंने कितने साल से प्यार चल रहा है, कोई 6 महीने बताता, कोई साल भर बताता, कोई 2 साल बताता, कोई 5 साल बताता, तब से चल रहा है। मैंने कि बस इससे ज्यादा, अभी तक रिकॉर्ड 5 साल का है हाईएस्ट। मैंने कही ये कौन है? बोले मां, इसका प्यार कितने दिन का चल रहा है? कितनी उम्र हो गई? बोले 25 साल। तो उनकी 5 साल माइनस कर दे, एक और 5 साल का प्रेम और एक और 20 साल का प्रेम। और इसने तेरी जिंदगी में क्या किया है और इसने क्या किया, हिसाब दे दे और बाकी तुझे जहां जाना हो वहां चला जा बस। इसने 20 साल तेरे से प्यार किया है, तेरी लेटरिन भी धोई है, तेरे कपड़े भी धोए हैं, तुझे रोटी भी खिलाई है, क्या नहीं किया? इसने 5 साल में क्या किया, बस इतना सा बता दे मुझे, और कुछ नहीं। सुन रहे हो रे लैला मजनू? मां ने भी तुझसे 20 साल प्यार किया है और एक छोरी भी तेरे से प्यार कर रही, उसके 20 साल बता दे तेरे साथ क्या क्या किया है, बस उसकी लिस्ट चाहिए। और ये जो तेरी जिंदगी में आई है, इसने इस 5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में क्या क्या किया है, बता सकते हो? है हिम्मत इतनी किसी की? मां की लिस्ट से कोई ज्यादा लिस्ट उसमें ला सके? 2 साल की तो छोड़ो, मां ने जो 20 साल में किया है वो तेरी जिंदगी में आने के बाद जिंदगी भर में भी नहीं करेगी। जो कार्य मां कर सकती है वो पत्नी भी नहीं करेगी, बड़े होने के बाद जिंदगी में नहीं करेगी। कैसे लोग हैं ऐसे? 20 साल के प्रेम को ठुकराकर साल 6 महीने के प्रेम को स्वीकार करके मां और बाप को रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। निश्चित मानना महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ऐसा कार्य तुमने किया जो मां बाप को रोना पड़ा, उनकी इज्जत धूल में उड़ गई। 100 भाव तक सम्मूर्छनों में पैदा हो गए, नपुंसकों में पैदा हो गए, हिजड़ों में पैदा हो गए, और थोड़ा बहुत पुण्य रहा तो पशुओं में पैदा हो गए। ये निश्चित समझना, कोई दूसरी गति नहीं। तुम्हारा बदल जाता है त्योहार व्यवहार। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपना एक जिंदगी का जिस मोड़ पर आप खड़े हो, चलो अब यहीं से शुरू करता हूं तुम्हारी जिंदगी। जो निकल गया उसके क्या का बातें करना, जो जहां है बालक बालक में है, बड़ा बड़ा है बूढ़ा। आपकी जिंदगी में वह व्यक्ति बताओ जिससे तुम्हारा प्रेम पूरी जिंदगी में कभी कम नहीं होगा। अब नाम भर दो, फार्म भर दो, चलो। उन बच्चियों से मैं कहता हूं हमेशा, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा। और 90% जितने ये लव मैरिजें होती हैं बाद में जाकर नरक बन जाती है। वहां नहीं सोच पाई वो कन्या, 20 साल से इसकी मां ने इसके लिए इतना किया, आज उसी को ठुकरा रहा है, तो मैं तो इसकी कौन हूं? कल मेरे से अच्छी कोई आ जाएगी, मुझे ठुकरा देगा। मैं तो संसार की अपनी जितनी भक्तन, कोई मुझे थोड़ा भी मानती है, कोई कन्या वालिका, कि गुरु महाराज के वचनों में कुछ कल्याण है, कुछ हित है, थोड़ा भी यदि कोई है, तो मैं संसार की हर कन्या से मैं कहना चाहता हूं, अपना जीवन उसी साथी को चुनना जो अपनी जिंदगी भर अपनी मां को ना छोड़े, ये संकल्प कर ले। वे ध्यान रखना, मां को तो नहीं छोड़ूंगा। पहला वाक्य वो कहे जब तुम्हारे लिए चयन करने की बात आवे कि तुम क्या करोगे, तो पहला वाक्य उससे आए, देखो साहब मैं सब कुछ कर लूंगा लेकिन मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ूंगा। कुछ मत कुंडली मिलाना, तुरंत गले में वरमाला डाल देना, गुरु तुम्हारे साथ है, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। बस उसने एक शब्द का, देखो मेरे से आप लोग आजकल पहले से बिफोर टाइम बातें होने लगी। आजकल शादी के पहले भी वो क्या प्री वेडिंग क्या बोलते,
कुछ भी आप है, बस एक शब्द उससे सुनना, तुम पूछ लेना मेरे आने के बाद मम्मी पापा के प्रति तुम्हारा क्या रुख रहेगा। बदमाश होगा नहीं, अरे मम्मी काहे की मम्मी, तू ही मेरी सब कुछ होगी, समझ लेना ये बदमाश आदमी है, खोटा आदमी है। और जो कह दे बस मेरी जिंदगी में सब कुछ मैं सहन कर लूंगा, माँ बाप को मैं सहन छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे पास रहेंगे, मेरी गोदी में उनका सिर होगा, मौत भी होगी तो मेरी गोदी में होगी, बस इसमें कहीं बात मत करना। महानुभाव समझ लेना यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी भर निभाएगा। आजकल वो पसंद करते तुम आ जाओ मेरी जिंदगी, मैं तो माँ से अलग हो जाऊंगा, तुरंत अलग हो जाऊंगा, माँ से भाई से सबसे अलग हो जाऊंगा। हाँ बोले अब ये ठीक काम का है, हाँ पर एक दिन वो तुमसे भी अलग होगा, फिर मेरे पास रोते मत आना। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए मेरा कहना आपसे, जो जिस मोड़ पे है चलो अभी फैसला कर लो, एक ऐसा चहेता सुनो जिसका प्रेम तुम जिंदगी की अंतिम श्वास तक नहीं तोड़ोगे। बस वो कौन है। महाराज जी हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग निर्णय नहीं कर पाते, चलो मैं तुम्हारा शेयर कर दूं, हेल्प करूं, या तो आप दे दो। महाराज मुझे इससे प्यार है जिंदगी में और इस प्यार को मैं कभी नहीं बदलूंगा। ध्यान रखना, उसी को चुनना जहां तुम्हारी सारी परिस्थितियां, मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं, थोड़ी नकल करा रहा हूं, जहां सारे तुम्हारे पुरुषार्थ खत्म हो जाएं और तुम्हारा मन उसको पुकारने का कहे, जहां दुनिया कोई काम नहीं आवे वहां वो काम आ जाए, जहां दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं और वो मुझे रास्ता दिखा दे, जहां तुम्हारा मन कहे कि यदि ऐसी विपत्ति आई तो तुम किसको पुकारोगे, उसका नाम बताओ। कहां से शुरू होती है ये भक्तियां, कहां से होते हैं ये धर्म, क्यों बनाएगा ये धर्म, क्यों बनाएगा ये पूजा पाठ, क्यों बनाएगा ये आशीर्वाद। बंधुओं बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें, अपने अपने अंदर से पूछो, छाती पे से। जिस दिन तुम सब तरफ से किम करता मूड हो जाओगे, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, बचने का कोई साधन नहीं, शेर सामने खड़ा है, डाकू सामने खड़ा, सब यानी जितने संकट हैं उतने हैं, ऐसी स्थिति में आपका मन किसको पुकारेगा, उसका नाम चाहिए, उससे प्यार करना एक व्यक्ति से जिंदगी में। वो कौन है जो तुम्हें उस परिस्थिति में भी मन कहे उसको याद कर ले, तुम्हारा मन कहे मैं उसको याद करता हूं, तुम्हारे अंत से आवाज आ जाए चिंता मत करो, अभी मेरी सूचना वहां तक पहुंचने दो, अभी मैं पुकारता हूं। देखो क्या मजा, चमत्कार होता है। सब लोग कहें मर रहा है तू, मरेगा, बोले नहीं, अभी एक है बचाने वाला दुनिया में जिस पर मुझे सहारा है, वो कौन है। यदि तुम्हारी मां हो तो कह दीजिए, पिता हो तो कह दीजिए, पत्नी हो तो कह दीजिए, बेटा हो तो कह दीजिए, ब्याई जी हो तो कह दीजिए, जिसका नाम तुम्हें लेना हो अंदर से चाहिए मुझे, शास्त्रों की भाषा नहीं चाहिए, मेरे कहने पर नहीं चाहिए। एक व्यक्ति बहुत नास्तिक था, धर्म से बहुत दूर था, बोले महाराज मैं भगवान को नहीं मानता हूं। बोले बहुत अच्छा, यही अच्छे आदमी का लक्षण है। बोले महाराज मैं स्वर्ग नरक नहीं मानता। बोले बहुत अच्छा। उस नास्तिक को एक ऐसे कुएं में डाकर डाल दो जहां दूर दूर तक उसको मालूम है यहां कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। उस समय उसके अंदर से एक आवाज आएगी, बड़े बड़े नास्तिकों को, यदि दुनिया में कोई शक्ति है तो आज बचा ले। वो कौन शक्ति है उसको पहचानना, उसी का नाम है भगवान, जो अंदर से आया। शास्त्रों का भगवान नहीं कह रहा हूं मैं, हमारे द्वारा थोपे हुए भगवान नहीं कह रहा हूं मैं,
तुम्हारी अंतर चेतना का भगवान पूछ रहा हूं, बस अंदर चेतना का भगवान बताओ। ये शास्त्रों के भगवान, ये मंदिरों के भगवान से कोई काम सदने वाला नहीं है, इनसे कोई काम ज्यादा नहीं सदते। एक अंतर चेतना का भगवान, ये ही का भगवान, एक अंदर का भगवान बैठता है। वो अंदर का भगवान आएगा, अंदर से आवाज, किसको पुकारोगे? कोई है? मैं ऐसे जंगल के कुएं में पड़ा हूं जहां मुझे कोई नहीं बचा सकता, फिर ऊपर की तरफ क्यों देख रहा है? जब तुझे मालूम है यहां कोई नहीं बचा सकता, फिर ऊपर को क्यों देख रहा है? फिर मन क्यों कह रहा है कोई है तो? अरे है ही नहीं कोई, तू तो नास्तिक है, जिंदगी भर का नास्तिक है। सुख के दिनों में हर व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और दुख के दिनों में हर व्यक्ति क्या बन जाता है? बोलो ना, आगे पूरा आप बोलो। सुख के दिनों में क्या हो जाता है? हर व्यक्ति नास्तिक, मौज मस्ती, मैं धर्म कर्म कुछ नहीं मानता हूं। हाँ बेटा, थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, थोड़े दिन और रुक जा। कितने लोगों को हमने भगवान के अभिषेक के नियम के लिए बहुत कहा, बोले महाराज जी मुझे भगवान भगवान पे कोई विश्वास नहीं है। मैंने इसी राजस्थान में ऐसे लोगों पे जब बुरे दिन आए तो गधे के पैर धुलवाने कही तो वो धोके आ गया। गधे के पैर धो लेते हैं जब कर्म की मार, दुख के दिनों में गधे ही भगवान है, और जब सुख का दिन होता है तो भगवान को भी नकार देता है। कैसी विडंबना! यदि किसी आस्तिक की पहचान करना है तो दुख के दिनों में करना, नास्तिक की पहचान करना तो दुख के दिनों में करना। जिस समय वो सब तरफ से, आप देखना, मैं करता रहता हूं प्रैक्टिकल, मेरा तो थोड़ी सी आदत है। कैसा भी नास्तिक लोग आते, हम उससे कभी चिढ़ते नहीं है, मैं कहता हूं आएगा काम में। तो जिंदगी में कभी मौके आते, बोले महाराज जी बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, सब तरफ से टूट चुका हूं, बस अब सोसाइटी एक रास्ता है। तो मैं कहता हूं देख भाई, मरने के पहले एक और उपाय है, वो कर ले तो ठीक है। तो जो आप कहोगे वो करूंगा। देख तू नास्तिक है, अरे महाराज आप बात, पुरानी बातें आपको याद आ गई क्या? नहीं नहीं मैं नास्तिक नहीं हूं, नास्तिक नहीं हूं, आप चिंता मत करो महाराज, आप तो, मैं तो बहुत आस्तिक हूं। आप तो बताओ। मैंने कहा गांव में एक गधा है कुमार के यहाँ, शायद उसका पैर धो करके निर्मलम निर्मलीकरणम, तो अब मुझे फैंसी डेट तो सीरियसली करना पड़ेगी ना कि महाराज हो जाएगा। मैंने गधा है पर गधा, सब चलेगा, भगवान नहीं है वो, गधा है। अरे महाराज गधा है कुछ भी है, आपका आप तो आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं। मैंने कही मूर्ख, आज अटके पर गधे को भी बाप कहने को तैयार है। जब अच्छे दिन आए थे तब भगवान को भी भगवान कहने को तैयार नहीं है। इसलिए किसी को परखना है तो बुरे दिनों में परखना कि नास्तिक है आस्तिक है। अपने ऊपर भी, अपना मन बहुत बेकार है, चंचल है। जब ये मन चारों तरफ से फंस जाए तब इस मन को छेड़ना, बोल अब रास्ता क्या है। आवाज लगाएगा मन, ध्यान रखना। अच्छे दिनों में कभी मन ने नहीं कहा कि नमो की माला फेर ले। अच्छे दिनों में तो अपन ने कहा कि माला फेर लूं, कहता नहीं मैं बाजार जाऊंगा। अच्छे दिनों में अपन मन से 5 मिनट की माला नहीं फिरवा पाएंगे, और बुरे दिन में ये खुद कहेगा माला फेर ले, नमोकार मंत्र की संकट है, कहेगा। बुरे दिन में अपना मन ठिकाने आ जाता है। इसलिए जिंदगी में हर व्यक्ति के, एक बार किसी ने कहा महाराज जी आप भावना भाव संसार सुखी हो। मैंने कहा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों? मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उसको दिवालिया निकालूंगा क्या? यदि संसार सुखी हो गया तो इन मंदिरों का क्या होगा? 2 तरीके बना रहा हूं। यदि संसार दुखी है तो मंदिर हाउसफुल है। डॉक्टरों की सारंग कब चलती है? जब बीमारी फैलती है। सुख, जैसे सुख बढ़ेगा सबसे पहले मंदिरों में ताले लगेंगे। और मैं उस मंदिर की कंपनी का एजेंट हूं।
अब मुझे क्या करना चाहिए आप लोग बताएं। जिस कंपनी का एजेंट हूं उसमें ताले लगवाऊं या ताले खुले रखूं? आप लोग बता नहीं रहे हैं। खुले रखना। एजेंट हूं, कंपनी का एजेंट हूं, कंपनी में ताले लगवाऊंगा क्या? हर एजेंट चाहता है हमारी कंपनी का ताला खुला रहे। तो मैं भी एक इंसान हूं, मैं भगवान की कंपनी का एजेंट हूं। मैं चाहता हूं मेरे इस मंदिरों के ताले 24 घंटे खुले रहें। 24 घंटे। मैं तो पसंद ही नहीं करता इन मंदिरों में ऐसे। जब से मैंने अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन पढ़ा है तब से मन करता है अकृत्रिम चैत्यालय कभी बंद नहीं होते, 24 घंटे खुले रहते। क्यों? वहां 24 घंटे देवता आते रहते। स्या निचकाला मंचमी पूज्यमी बंदामी, सदा 24 घंटे देवताओं का तांता लगा रहता है, बंद ही नहीं कर पाते। मेरा मन होता है काश मैं भारत देश के मंदिरों को भी ऐसा 24 घंटे तांता लगाऊं, कभी बंद नहीं। जैसे सांगानेर की मूर्ति निकली थी ना, चांदखेड़ी के चंद्रपुर निकले थे ना, 24 घंटे तांता, 24 घंटे तांता। मंदिर का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। एक दो जगह किया है, ललितपुर में किया, जबलपुर में किया, आज हनुमान ताल मंदिर क्षेत्रपाल जाओ, 24 घंटे कभी क्षेत्रपाल का ताला अब बंद नहीं होता। बाहर से ताला किनके लगते हैं? या तो मकान मालिक अंदर है नहीं, और या फिर अपराधी अंदर है तब बाहर। या तो जेल में बाहर से ताला लगता है, अपराधी अंदर है, और या मकान मालिक घर में नहीं है इसलिए ताला लगता है। बोलो मंदिर में रात में ताला लगा है, मैं क्या समझूं? क्या समझूं? या तो भगवान घूमने गए हैं रात में। आप बोलो बाहर से ताला तभी लगाते ना, अरे भाई ताला लगा है घूमने गए। और या फिर भगवान अपराधी है इसलिए बाहर से ताला लगा दिया कि कहीं भाग नहीं जाए, फरार नहीं हो जाए। प्रभु का दरवाजा सदा खुला रहे। 2 स्थानों पर अभी सफल हुआ हूं, जबलपुर और ललितपुर। क्या आनंद है। 24 घंटे जब भी जाओगे मंदिर का ताला खुला मिलेगा और भक्तांबर पाठ चालू मिलेगा। भक्तांबर चल रहा है 24 घंटे। लोग आके सुनाते हैं क्षेत्रपाल जी का, महाराज जी 2 बजे पहुंचे, अंदर भक्तांबर चल रहा था। आज कितने साल हो गए? 5-5, 6-6 साल हो गए, 8 साल हो गए निरंतर। क्या वहां की वर्णना, क्या आनंद। ऐसा मेरा मन है क्योंकि मैं उस कंपनी का एजेंट हूं। अब ये तमन्ना पूरी होगी कि नहीं होगी पता नहीं। 24 घंटे भली नहीं खुल पाए ना खुल पाए, लेकिन इतना तो मन है कि 24 घंटे मंदिर में ताला ना लगा रहे। अब 2 तरीके हैं इसमें, तुम किस तरीके से आओगे, एस और नो कहना। पहला तरीका, तुम्हारे जितने सुख बढ़ते जाएं, धन बढ़ता जाए, वैभव बढ़ता जाए, ऐसो आराम बढ़ता जाए, उतने ही तुम्हारे मंदिर से लगन बढ़ती जाए। मंदिर से लगन बढ़े, जितना तुम्हारा वैभव बढ़े, जितनी तुम्हारी अमीरी बढ़े, उतना मंदिरों में अमीर लोगों की लाइन चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा एक आशीर्वाद देना चाहता हूं, जितने जितने अमीर है वे सब मंदिर में आ जाएं। बोले क्यों? बोले महाराज मेरी अमीरी बढ़ रही है तो मेरा धर्म भी बढ़ेगा, मेरा मंदिर भी बढ़ेगा, मेरी पूजा भी बढ़ेगी। शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना हम मंदिर बढ़ाएंगे। तो फिर मैं ये भावना भाऊंगा कि हे भगवान जम के अमीरी बढ़ाओ। बोले क्यों? जितनी अमीरी बढ़ेगी उतनी तेरे मंदिर में लाइन लगेगी। जितना सुख बढ़ेगा उतना ही लाइन लगेगी, क्योंकि सुखी व्यक्ति मंदिर आता है। इसमें मैं सफल हो जाऊंगा। आपको क्या उम्मीद है? आप लोग शेयर करो। नहीं, 100 में से 5 अमीरों को मंदिर बुला पाता हूं, बड़ी मुश्किल में 95 तो मैं 4 महीने चिल्ला चिल्ला के थक जाऊं तो भी कुछ नहीं होने वाला। 5 सुखी आदमी को बुला पाता हूं जो सब तरफ से सुखी है,
सब तरफ से सुखी हैं। वे कितने लोग सुबह तुम्हें मंदिर में अभिषेक करते मिलेंगे। आप लोग शेयर करें। आप लोग हर नगर में रहते हैं और हर नगर में सेठ लोग रहते हैं, बड़े आदमियों, ये क्वालिटी के लोग, ये जैसे आप एक क्वालिटी कहते हैं। धन के संबंध में अपन ले लेते हैं, जो धन के संबंध में आपके नगर में एक नंबर पे आते हैं, उनमें से कितने मंदिर में मिलते हैं सुबह अभिषेक के समय? बोलो भाई। जो आप कहोगे वो परसेंटेज मान लूंगा मैं। कितना परसेंट मानू भाई? हाँ? 1-2%। 95% तो जैसे जैसे धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, ऐशो आराम बढ़ा, व्यक्ति सबसे पहले धर्म से दूर भागता है। मैंने देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास, जो प्रतिदिन अभिषेक करते थे वाचक बाग में, प्रतिदिन अभिषेक करते थे, और वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया, आईएएस। जब मिला मुझे, बोले महाराज जी मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने कहा वो तो सब ठीक है, अभिषेक पूछा। बोले महाराज अब मैं अभिषेक करूं, आई एम कलेक्टर, अब मैं धोती दुपट्टा पहनूं महाराज। आप मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? अरे मैंने कही बेइज्जती, इसी के बल पर तू वहां पहुंचा है। मैंने कही मंदिर? बोले नहीं महाराज मंदिर भी नहीं जा, मंदिर में जाऊं लोग कहें कलेक्टर मंदिर आ रहा है, कलेक्टर मंदिर आ रहा है। महाराज जी हम दोस्तों में क्या मुंह दिखाएंगे? कलेक्टर अभिषेक कर रहा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? प्रतिदिन आहार देता था, आहार में जाता था। मैंने कहा पढ़गा? बोले महाराज जी मैं धोती दुपट्टा पहन के आपको पढ़गाऊं? मैं यहां कलेक्टर हूं, कलेक्टर। मैंने आंख बंद कर ली। भगवान भगवान कहते क्या बात है? मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज प्रभु, गलती हो गई। काश यदि मैं इसको कलेक्टर बनने का आशीर्वाद नहीं देते, क्लर्क बनने का देते, तो आज मुझे भी अंजलि में आहार दे रहा होता और आपका भी अभिषेक कर रहा होता। बोलो मैं क्या करूं? कलेक्टर बनने का आशीर्वाद दूं कि क्लर्क बनने का? जो आपका फैसला हो। जल्दी बोलते नहीं हो। कलेक्टर बनने का दूं तो वो जिंदगी में घटित हुआ है, बहुत घटित हुआ। ऐसे ऐसे परेशान लोगों को मैंने अच्छे मार्ग पर लाए, ऊंचाइयां दी, व्यापार धंधे के बंदे का आशीर्वाद मिले, लेकिन आज वे इतने दूर हैं कि मंदिर की देरी भी नहीं चढ़ते हैं। आज इतने दूर हैं कि मुनियों के पास भी नहीं आते। तब से मन घृणा से भर गया कि हे भगवान, हे भगवान, ऐसी अमीरी मैं किसी भक्त को नहीं दूंगा जो अमीरी मेरे भगवान से दूर कर दे, जो गुरु से दूर कर दे। जिसको अब ये लगने लग जाए कि मैं धोती दुपट्टा कैसे पहनूं इतना बड़ा आदमी होकर के। ये बात मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? होता है कि नहीं? बस बंधु, तब से मन बना लिया है। अब बता दूं अंदर की बात। हे भगवान, इस संसार में हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा दुखी जरूर रखना, जिससे वो तुझे याद करता रहे और मुझे भी याद करता रहे। क्या करूं? अब ये दूसरा नंबर मेरी मजबूरी थी। अब ये मजबूरी मेरी ठीक है कि नहीं? मैंने मंदिर के खाते किया है कि हर भक्त थोड़ा परेशान बना रहे, जिससे कम से कम उसको मंदिर की याद आती रहे। तो बताओ ये दूसरा भाव मैंने अच्छा किया कि बुरा? जोर से बोलो थोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि दुख में और अपना नियम बनाओ महानुभाव। नहीं नहीं, मुझे दूसरा भाव ना करना पड़े, उसके पहले संकल्प कर लो, जितना जितना मैं सुखी होऊंगा महाराज, उतना उतना मेरा धर्म बढ़ेगा, मंदिर बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा। कलेक्टर क्या, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो भी भगवान तेरा अभिषेक करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे भली मैं राष्ट्रपति क्यों ना बन जाऊं। राष्ट्रपति भी बनूंगा तो बिना मंदिर के। एक हुआ अभी तक मिला, राजस्थान के राज्यपाल हुए थे निर्मल जी जैन। क्या तहलका मचा दिया, प्रतिदिन मंदिर।
जिस मंदिर में जाते चारों तरफ से पुलिस भिज जाती थी। और गजब तो जब हुआ जब 10 लाख क्षण पर्व में राज्यपाल की पत्नी कहती है, और बुंदेलखंडी थी वो, तो कुआ का पानी पीऊं? तो उनका कुआ का ला दूंगा? नहीं, मैं तो अपने हाथ से भरूं। अब बोलो, राज्यपाल की पत्नी पानी ला रही है, बॉडीगार्ड आगे पीछे चल रहे हैं, क्या फोटो थी, क्या वीडियो था, तहलका मचा दिया कि धर्म ये होता है। ऊंचाइयों पहुंचने के बाद, बड़े होने के बाद, अच्छाइयों को पहुंचने के बाद भी यदि हम उपकारी को नहीं भूलते हैं तो तुम्हारा ये उपकार सलामत रहेगा, बहुत सलामत रहेगा। इसलिए मैं अब तुमसे पूछता हूं, क्योंकि समय भी हो रहा है, जब सब कोई काम तुम्हारे नहीं आए, ऐसे एक चहेते का नाम बताओ अंदर से। जब तुम्हारे मन में ऐसी संकट आए, कल्पना कर लो कि अब मेरा कोई भी बड़ा संकट आया है, कुछ भी नहीं, उस समय तुम्हें अंदर से किसकी याद आएगी? कौन शरण होगा? किसका नाम आएगा? यदि नाम आ जाए उसी का, भगवान। बस मेरा जहां कोई काम नहीं आएगा वहां भगवान काम आएगा। बस कर लो संकल्प, बोल दो मेरे से, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान को चाहता हूं। अब भगवान का रूप आपको वो दिखेगा नहीं। आप कौन से मंदिर की, जब सब तरफ से आपको संकट आ जाए तो आपकी कौन सी मूर्ति याद आएगी? कौन से मंदिर की मूर्ति याद आएगी? तुरंत, सडनली एक्सीडेंट हो गया सामने, तुरंत कौन को पुकारोगे? शेर सामने छलांग मारने वाला है, किसको पुकारोगे? आतंकवादी ने बंदूक लगा दी है, किसको पुकारोगे? उसका नाम बता दो और उसी को लिख दो, मैं संसार में सबसे ज्यादा इसको चाहता हूं। यदि गुरु का नाम आ जाए तो लिख देना। वो आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। कि मेरी जिंदगी में जब भी संकट आएगा, एक शक्ति मेरी है जो संकट में भी मेरा साथ दे सकती है, उसका नाम है मेरा गुरु। बस वो निर्णय कर लो, वो निर्णय कर लेना। बस टिक मार कर दो, मैं सबसे ज्यादा गुरु को चाहता हूं। यदि तुम्हें माँ बाप याद आते हैं तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। यदि मेरे ऊपर खुद नहीं संकट आएगा, मुझे पापा की याद आएगी, आप उस पर टिक कर लेना। कर लिया, टिक हो गया। अब जिसको भी तुम चाहते हो, बस उसको जिंदगी में एक बार खुश करना है। अब उसका आशीर्वाद चाहिए, उसको जिंदगी में एक बार खुश करना है। चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, पेड़ पौधा कुछ भी हो। आप पेड़ को मान लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं हो, पर आज हम एक वृक्ष को अपना मानते हैं, वह वृक्ष मेरी जिंदगी में काम आएगा। आप एक पत्थर उठा के कह दीजिए ये पत्थर मेरे काम आएगा। चलो पिछी का पंख उठा लीजिए, जो तुम्हें कहना है, मैं कुछ भी नहीं। आपके घर में घड़ी हो तो घड़ी को कर लीजिए कि जब भी मेरे ऊपर संकट आएगा ये घड़ी मेरे काम आएगी। उसको पुकार, लेकिन उसी को पुकारना, फिर दूसरे को मत पुकारना। अब ऐसी स्थिति में उसको जिंदगी में एक बार खुश करना है। और नियम ले लो, मैं ऐसा कोई कार्य करूंगा नहीं जो मेरे सबसे प्रिय चहेते को बुरा लगे। बस मेरे इस कार्य को सुनकर के उसको कैसा लगेगा, ये परिणाम अपने अंदर से उड़ जाए, सब कार्य करने की छूट है तुम्हें। एक पहला फर्स्ट सेकंड नंबर का व्यक्ति कौन है? महाराज जी, हम नहीं सोच पाते हैं, हम इतना नहीं सोच पाते जितना आप ऊंची किताब पढ़ा रहे हैं। हमें तो जब जो करना पड़ता है हम कर बैठते हैं। हम करते समय ये नहीं सोचते हैं कि ये कार्य गुरु को अच्छा लगेगा कि नहीं, गुरु को पता चलेगा तो, भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं, भगवान को पता चलेगा तो, माँ बाप को अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारे परिवार वालों को अच्छा लगेगा कि नहीं। हम लोग नहीं सोचते महाराज, इतना टाइम हम लोग नहीं दे पाते। हम लोगों को तो बाद जो मौका आया उस काम को कर डालते, बाद में फिर छुपते हैं। चलो दूसरा मौका दे रहा हूं। पहला मौका फर्स्ट एंड फर्स्ट,
दूसरा मौका तुमने सोचा ही नहीं और कर डाला, कर डाला, हो गया। अभी घबराना मत, हो गया। कितना ही बड़ा काम हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया। बस दुनिया में एक व्यक्ति चुन लो जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं छुपा सको, सब कुछ कह सको। बस एक नाम चुन लो जहां कुछ नहीं छुपाऊंगा। हो गया, हो गया, क्या करूंगा। एक नाम बताओ जिसके सामने तुम हर चीज कह सको। क्योंकि हमने प्रवचन में कहा था, अपनी जिंदगी ऐसी कभी मत जीना कि अपने मन के विचार, ऐसे विचार आ गए कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को नहीं बोल सकते। यह है तुम्हारी जिंदगी का खतरनाक मोड़। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा विचार पड़ा हो जो अभी तक तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो, क्योंकि इसका गंदा विचार है, वो किसी से नहीं बोल पा रहे हो, तो तुम यदि इस विचार को लेके मर गए तो ना जाने किन किन दुर्योनियों में भटकोगे। अतृप्त होके मर गए, किसी को नहीं बता पाए। ऐसा कोई विचार मत पनपना। और पनप गया है, किसी एक व्यक्ति को चुनो जिसको बता के मरना। एक को बता दो बस, जिसमें तुम्हारी दुनिया में विश्वास हो, और निर्णय करो फैसला कि मैंने एक व्यक्ति ऐसा चुना है जिससे कभी मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। उसका नाम अपनी जिंदगी में नोट कर लो। है कोई तुम्हारा विश्वसनीय व्यक्ति ऐसा? वो कौन विश्वसनीय है जिसको तुम सब कुछ कह सकते हो? पूछो, अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, मां है हिम्मत तुम्हारी इतनी कि तुम हर बात अपनी मां से कह सको? बोलो, झूठ मत बोलना। इतने कितने लोग हैं जिसने अपनी कोई भी बात अपनी मां से नहीं छुपाई हो और छुपाने लायक भी ना हो? है कोई ऐसा? नहीं है, नहीं है। पिता से, चलो अपनी पत्नी से बोलो रे बोलो। ऐसे कितने लोग हैं, और आज मैंने अपनी पत्नी से आज तक अपने मन का विचार नहीं छुपाया है। खुलवाओ पोल पट्टी पे। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं तो मियां बीवी एक दूसरे से। पेपर में पढ़ा था, मुझे पता नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ यदि कोई बोलता है तो बेटा मां से और मां बेटे से। यही सबसे बड़ा गड़बड़ है उससे। चलो, तुम्हारे सब दोस्त, तुम्हारा कोई है ऐसा जिसको सब कुछ बचा सको? सब कुछ, वो तिजोरी का भी हिसाब भी बता सको, ध्यान रखना। हाँ, अगर मन की बात है नहीं, सब कुछ बता सको। जो तुम्हारे पास धन है, दौलत है, जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, दोस्त के लिए सब कुछ बता दूंगा। है कोई ताकत दुनिया में? नहीं है, नहीं है। तुम्हारा विश्वसनीय नहीं है। चलो, गुरु, गुरु जिसके सामने तुम सब कुछ बता सको। है हिम्मत इतनी? डर तो नहीं लग रहा है महाराज जी क्या सोचेंगे? दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो गुरु के सामने। हिम्मत नहीं होगी सब कुछ बताने की। कितनी चीजें हैं जो आप गुरु से छुपाए बैठे हो, कितनी चीजें हैं जो गुरु से छुपा करके आप बैठे हो, नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं है। क्यों? गुरु पर विश्वास नहीं है ना। मेरी ये आदत यदि गुरु को पता चल जाए तो गुरु की नजरों से मैं गिर जाऊंगा, यही डर है ना, और तो कोई डर है नहीं। क्योंकि गुरु महाराज कोई FIR लिखाने तो जाएगा नहीं। डर क्या है? कहीं मैं गुरु की नजरों में, गुरु को पता चल जाए कि मैं ये करता हूं तो गुरु की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। इसलिए बहुत सारी बातें छुपा के बैठे हो। जो गुरु अपने चेलों को अपनी नजरों से गिरा सकता है उसको कभी गुरु बनाना ही मत। गुरु वो है जो कितना भी बड़ा पापी अंजन चोर आ जाए तो भी नजरों से नहीं गिराता, बल्कि उसको नजरों से उठा लेता है। कभी मत घबराना बंधुओं, कभी मत घबराना। या भगवान, भगवान तो आज अपने सामने है नहीं।
कोई ना कोई चुनो जिंदगी में, एक समय आपका हो गया। अर्थ नहीं विराम करता हूं। आज का होमवर्क, जिंदगी में एक चुनो जिसके सामने हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे। यदि ये सहारा तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी कभी बेसहारा नहीं रहेगी। महावीर भगवान की जय।